द डुअल ब्लॉकेड स्टेलमेट। द डुअल ब्लॉकेड स्टेलमेट तो है ही भाई लोग, आप लोग जानते ही हैं कि 8 तारीख को ईरान ने सीजफायर किया, लेकिन ईरान तो भाई 30 मार्च से ही जो है वो टोल का पैसा ले रहा है, वो ब्लॉकेड लगा रखा है कि हम जो है यूएसए इसराइल का कोई भी शिप जो है अंदर बाहर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। अगर वो जो है ट्रांजिट करेंगे स्टेट ऑफ हार्मोज से यूएसए और इसराइल से, तो हम उनको जो है डुबा देंगे मार के। और जो और कंट्रीज वाले हैं वो हमें जो है टोल का पैसा दें अगर स्टेट ऑफ हार्मोज से पास होना है तो टोल ले रहे थे, इसलिए अमेरिका को गुस्सा आ गया। तो अमेरिका ने 13 अप्रैल को जो है ब्लॉकेड लगा दिया ईरान के ऊपर। ईरान ने ब्लॉकेड लगाया गल्फ ऑफ पर्शिया पर, यूएसए ने ब्लॉकेड लगा दिया ईरान के ऊपर। अब भाई अब तुम निकल के दिखा, अगर तुम पैसा दे दिए ईरान को कि भाई टोल ले लो, भाई टोल हमको जाने दो, हमारा तेल जाने दो, और जैसे ही जहाज बाहर निकलेगा स्टेट ऑफ हार्मोज से, अरबियन सी में जैसे ही पहुंचेगा ओमान के पास, यूएसए को कहेंगे भाई निकलो अंदर, चलो बाहर नहीं जाओगे, अगर बाहर जाने की कोशिश की तुम्हारे हम जो है जहाज जो है डुबा देंगे। ऐसा है। तो अब जो है अब डुअल ब्लॉकेड हो गया है कि अगर तुम पैसा ईरान को देते हो तब भी बाहर नहीं जा सकते, अगर नहीं देते हो तो अंदर ही रहोगे। तो भाई यूएसए और ईरान वालों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे बहुत नॉर्मल लोग जो है मर रहे हैं भूख से, क्योंकि तुम लोगों की वजह से पूरे विश्व में जो है महंगाई बढ़ चुकी है, हाहाकार मच चुका है, लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान देख लो, भले ठीक है दुश्मन देश है, आतंकवादी देश है, लेकिन 2-4 अच्छे लोग नहीं मरने चाहिए। 2-4 हजार आतंकवादी लोग मर जाए कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे लोग नहीं मरने चाहिए। तो भाई आप लोग जो है खोलिए, यहाँ भारत में भी लोगों को दिक्कत हो रही है, पूरा इंडोनेशिया में दिक्कत हो रहा है लोगों को, साउथ कोरिया में दिक्कत हो रहा है, सिंगापुर में दिक्कत हो रहा है, चाइना में दिक्कत हो रहा है। वैसे चाइना तो अपना भाई मैक्सिमम मंगा लेता है रूस से, अब बाकी चाइना ने इस बात पर धमकी दी है कि भाई हमारा जो रिलेशन है वो ईरान के साथ है और ईरान के साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है, और उसको कोई भी अगर दिक्कत किया है, उंगली किया है, तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा और हम उससे मतलब सीधा युद्ध में आ जाएगा। तो ईरान वाले फर्जी के कमी ज़्यादा बोलते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि यूएसए इसमें युद्ध में शामिल है। ईरान क्या चाहता है कि यूएसए से लड़ता रहे जीवन भर, अब क्योंकि यूएसए लड़ता रहेगा, यूएसए बहुत सोच रहा है हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत ये है वो है, पूरे 30 मार्क का है, लेकिन यूएसए का पावर लगातार डिप्लीट होता रहेगा, लगातार कम होता रहेगा। और उसके लोग सोचते रहेंगे कि भाई ये हमारा देश जो है ये सबको से तो युद्ध कर रहा है, सबको तो मार ही रहा है, इसी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर इंटरनल जो है सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, और अगर अमेरिका की इंटरनल सुगबुगाहट शुरू हो गई तो समझ लो चाइना जीत गया बिना लड़े ही। कुछ भी हो, चाइना पास भी एटम बम है, अमेरिका पास भी एटम बम है, भारत पास भी एटम बम है, इसलिए कभी चाइना जो है अमेरिका से युद्ध नहीं करेगा, ना ही कभी अमेरिका जो है चाइना से युद्ध करेगा, वाइसा वर्षा है दोनों तरफ से। तो आप लोग समझिए, तो इन दो को छोड़ के भले सब दुनिया की ऐसी तैसी हो जाए, अमेरिका जो है अपने उसमें रहेगा। पहले तो धमकी तरह स्विफ्ट से निकाल देंगे अगर जो तेल ले गया, अब फिर उसके बाद जो है तुम्हारे उसको डुबा देंगे, जहाज को डुबा देंगे, जहाज को डुबाने तो लोगों को मारना ही हुआ। तो भाई ऐसा सब चल रहा है। तो भाई लोग हमने क्या सीखा आज के उसमें वीडियो में, हमने सीखा कि क्या हुआ पिछले 2 दिन से 3 दिन से। पहले पाकिस्तान थ्रू ड्राफ्ट भेजा गया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ना 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 भैया ऐसा ना होगा, पहले तुम हटाओ सब कुछ अपना। फिर उसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, क्रिप्टो करेंसी से पैसा आएगा, या तो युआन या तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा। फिर उसके बाद युद्ध शुरू हो गया लेबनान में, फिर से सीजफायर खत्म। पता नहीं पाकिस्तान क्या करवाया था, सहवाज मतलब यही कर रहा था कि हम जो है सीजफायर करवा दिए लेबनान को, भी ये सीजफायर है तुम्हारा। लेबनान को भाई रगड़ रहा है इसराइल, और रगड़ता है, कोई आतंकवादी है, आतंकवादियों को खत्म करना ही सबसे बड़ी सेवा होगी इस धरती के लिए, क्योंकि भाई मासूमों को मारते हैं, भले वो इसराइल हो, यहूद हो या हनूद हो, 2 लोग जो है हमेशा खत्म रहेंगे, हिंदू और यहूदी। तो हिंदू और यहूदियों को अगर इस धरती पर रहना है, हिंदुओं को अगर इस धरती पर रहना है, तो वो भी कुछ सीखें अपने दोस्त से, यहूदी से।